तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो इस वीक का एपिसोड मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा था। कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज था। हमें देखने को मिला रैंडी ऑर्टन का वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिसने बहुत नंबर्स जनरेट करें। ड्रू मैकिंटायर का पहला हील प्रोमो टर्न लेने के बाद जजमेंट डे इन्वॉल्व थी। फीमेल सुपरस्टार्स बहुत सारी थी, प्लस ये गो होम शो भी था। तो ऐसे में व्यूअरशिप क्या रही है? अनफॉर्चुनेटली व्यूअरशिप में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, उल्टी व्यूअरशिप थोड़ी सी और कम हो चुकी है। पिछले वीक की व्यूअरशिप थी 1.467, इस वीक की व्यूअरशिप है 1.459। तो पिछले वीक से थोड़े से बिल्कुल नंबर्स डाउन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जब मैंने देखा कि कॉम्पिटिशन में कौन सा शो है तो मुझे बिलीव हो गया कि ये व्यूअरशिप भी सही है। कॉम्पिटिशन में था मंडे नाइट फुटबॉल, जिसकी व्यूअरशिप बिलीव नहीं करोगे गाइस 28 मिलियन से ऊपर आ रही है। 2023 में टेलीविजन व्यूअरशिप 28 मिलियन से ऊपर आ रही है, तो सोच लो क्या क्रेज होगा उसका। एंड उसके कंपटीशन में फॉर्स और मंडे नाइट रॉ पीछे रहेगी ही रहेगी, तो उसकी वजह से रॉ की व्यूअरशिप रेगुलरली डाउन होते जा रही है। एंड जब तक वो कंपटीशन में रहेगा ये प्रॉब्लम डब्ल्यूडब्ल्यूई को झेलनी पड़ेगी रॉ के साथ में। अभी के हिसाब से ये कुछ व्यूअरशिप है 1.459, हालांकि स्टिल उसके कंपटीशन में होने के बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक एवरेज ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 1.5 तक तो पहुंचा ही दिया मंडे नाइट रॉ को। ये कुछ व्यूअरशिप है इस हफ्ते की। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है जॉन सीना को लेके। तो जॉन सीना ने रिसेंटली हॉस्पिटल में से एक फोटो शेयर करी है। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको मैंने रिसेंटली में एक अपडेट बताई होगी कि जॉन सीना को जो है उनके हाथों में प्रॉब्लम्स है एंड उन्हें सर्जरी करानी है। बेसिकली इंजरी हो चुकी है उनको दोनों हाथों में, एंड उसके लिए वो सर्जरी कराने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ये सर्जरी जॉन सीना की अब हो चुकी है डन, एंड जॉन सीना है वेल एंड गुड। जॉन सीना फोटो शेयर करते हैं, ट्विटर पर कैप्शन लिखते हैं अपने डॉक्टर को टैग करके, थैंक यू फॉर द ऑटोग्राफ, यहाँ पर टैग करते हैं डॉक्टर को। देन उसके बाद कहते हैं सो वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड हिज होल टीम for 2 successful surgeries, a world-class facility that has me ready to seize the day with 2 repaired arms। तो जॉन सीना अपने डॉक्टर को उनकी टीम को थैंक्स कहते हैं, एंड उसके बाद इसको कहते हैं एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। ओवरऑल गुड न्यूज़ ये है कि जॉन सीना के जो हाथ है वो सर्जरी से प्रॉपर्ली रिपेयर्ड हो चुके हैं, एंड एक प्रॉपर सक्सेसफुल ये सर्जरी थी। अब देखो इससे पता ये चलता है ना कि जॉन सीना सिंपल मैचेस भी लड़के इंजर्ड हो जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जॉन सीना ने कोई वॉर गेम्स मैच रेसल कर लिया, हेल इन अ सेल मैच रेसल कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं करा जॉन सीना ने। लेकिन इसके बावजूद अगर दोनों आर्म्स में इंजरी हो चुकी है एंड उसके लिए सर्जरी कराने पड़ रही है उसको रिपेयर करने के लिए, तो देन एक्चुअली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो सबसे मेजर फैक्टर जॉन सीना का एज है, वही सबसे मेन फैक्टर है। दूसरा रिंग रस भी होता है, बहुत टाइम बाद आते हैं जॉन सीना, रेगुलरली कंपीट नहीं करते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। ओवरऑल जॉन सीना के साथ अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एंड इसीलिए लगता है कि मुश्किल से 1 और 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 3 रन जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यूई में बाकी है, क्योंकि हॉलीवुड का भी उनका करियर है। अब यहाँ पे अगर वो छोटे छोटे मैचेस में इंजर्ड होते रहेंगे तो फिर हॉलीवुड में भाई उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहीं पे उनको रेगुलरली शूट करना है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। वेल हाँ, अभी तो चलो गुड न्यूज़ है कि जॉन सीना की सर्जरी हो चुकी है एंड अभी वो अच्छा फील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है मार्डी रेंकोस्की को लेकर। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इनको जानते हो, कितने नहीं जानते हो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं खुद भी इनको नहीं जानता। एक्चुअली ये NWA से हैं, एंड NWA के अंदर ये फॉर्मर विमेंस टैग टीम चैंपियन रह चुकी हैं। ऑल्सो AEW के अंदर कुछ अपीयरेंसेस दे चुकी हैं। क्यों मैं इनकी बात कर रहा हूँ? PW इंसाइडर की रिपोर्ट निकल के सामने आई है, एंड इनके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको एक डील के अंदर लिया है, बेसिकली NXT डील के अंदर लिया है, एंड इनको परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट भी करा गया था। अपडेट का कहना है Marty Rankowski is believed to have signed a WWE NXT deal as she was at the Performance Center last week. A former NWA Women's Tag Team Champion and has made AEW appearances as well. PW Insider की रिपोर्ट यहाँ पे ये बताया गया कि बिलीव्ड है, ये माना जा रहा है कि WWE ने इनको एक डील के अंदर लिया है NXT के लिए। ये परफॉर्मेंस सेंटर में भी पिछले हफ्ते स्पॉट करी गई थी, तो अभी के हिसाब से मार्डी रेंकोस्की WWE के साथ एक तरीके से आ चुकी हैं, एंड देखते हैं अब क्या होता है आगे। WWE करेंटली फीमेल सुपरस्टार्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दे रही है, बहुत फोकस कर रही है। मेन रोस्टर पे ऑलरेडी काफ़ी सारी टैलेंट्स है। कल मैंने आपको बताया कि 27 फीमेल टैलेंट्स सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के एक सिंगल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में थी। NXT के अंदर भी और बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार्स जो कि इन बिल्ड हैं, एंड वो भी बहुत जल्दी मेन रोस्टर पे आएंगी। एंड अभी जो है मार्डी रेंकोस्की का भी नेम उसमें शामिल किया गया है, तो ये भी कुछ धमाल मचा सकती हैं WWE के अंदर बहुत ही जल्दी, अगर WWE इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है इनका फ्यूचर? अगर आप इनको जानते हो थोड़ा बहुत तो बताना, क्योंकि मैं
मैं नहीं जानता, अगर आप मुझे बताओगे तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी ये। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि शिंसुके नाकामुरा को लेके। तो करेंटली शिंसुके नाकामुरा को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। लोग पता लगाना चाह रहे हैं कि आखिर शिंसुके नाकामुरा किसको कॉल आउट कर रहे हैं। भूल जाओ सीएम पंक को, अगर सीएम पंक को नहीं भी कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं ये। ऐसे में क्लियर तो पता नहीं चल रहा है, चांसेस पंक के ही सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि रेफरेंसेस उनको ही गए हैं, बातें उनकी ही हो रही है। तो उनके अलावा कोई और होगा तो सेंस भी नहीं बनेगा। काजुची का ओकाडा हो नहीं सकते हैं, कल रात की वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, नहीं पता क्यों नहीं हो सकते, तो जाके चेकआउट कर लेना। अभी के हिसाब से नाकामुरा को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सीक्रेट प्लान्स रख रही है। ये अपडेट आई है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से एंड इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया, इस अपडेट के अंदर बेसिकली बताया गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है शिंसुके नाकामुरा के प्लान्स अपने टैलेंट से भी छुपा कर रख रही है। यानी कि बैकस्टेज जो है टैलेंट्स को भी नहीं पता है कि आखिर नाकामुरा किसको कॉल आउट कर रहे हैं। बताया गया है टैलेंट दैट वी हैव स्पोकन to have not been informed as to the context of Shinsuke Nakamura's call outs। तो जो टैलेंट्स हैं उनको भी नहीं बता रही डब्ल्यूडब्ल्यूई, उनसे भी सीक्रेट रख रही है कि आखिर नाकामुरा किसको चैलेंज कर रहे हैं। तो आखिर अगर ये कोई बड़ा नेम नहीं है तो इतना फिर सीक्रेट रखने की नीड क्या है, इतना सीक्रेट रखने की ज़रूरत क्या है, आखिर ये कौन है, कौन सा सुपरस्टार है, देखना होगा आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसको किसको सरप्राइज़ करना चाहती है एंड इतना मैसिव नेम है भी या नहीं जो कि सरप्राइज़ कर सके। क्वेश्चन इन डाउट करेंटली ये है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन की नई मर्चेंडाइज को लेके। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न अनाउंस हुआ एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नई मर्चेंडाइज रैंडी ऑर्टन वाइपर को लेके रिलीज भी कर दी एंड बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही कमाल की मर्चेंडाइज है। बहुत टाइम बाद रैंडी ऑर्टन की कोई मर्चेंडाइज मुझे टू बी ऑनेस्ट अच्छी लगी है क्योंकि आर के ब्रो के साथ मुझे एक भी मर्चेंडाइज नहीं पसंद आई थी भाई, सही बता रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। अभी जो रैंडी ऑर्टन की जो मर्चेंडाइज निकल के सामने आई है, अभी रैंडी ऑर्टन ने इसको पहना भी नहीं है, प्रोबेबली वॉर गेम्स में पहन कर आएंगे। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्वेटर भी है एंड उधर पीछे टी शर्ट भी है। यहाँ पे ब्रांडिंग है आरकेओ की एंड लिखा गया है स्ट्राइक फर्स्ट एंड एक थंडरबोल्ट है एंड बीच में एक स्नेक है। तो ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, स्टाइल काफ़ी बेटर है एंड जब रैंडी ऑर्टन इसको पहन कर आएंगे तो और ये यूनिक दिखेगा एंड इसकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो रैंडी ऑर्टन की मर्चेंडाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली उनके रिटर्न के बाद रिलीज़ कर दी है। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक एंड रैंडी ऑर्टन को लेके। पहले ही क्लियर कर दूं गाइस कि ये किसी भी तरीके की अपडेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर करेंटली ये थिंग इतनी ज़्यादा वायरल है, इतनी ज़्यादा वायरल है कि ऑलमोस्ट सीएम पंक के सारे फैंस एंड रैंडी ऑर्टन के फैंस इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग पिच बेसिकली एक फ़ैन की तरफ से ही निकल के आया एंड यहाँ पे क्या कहा गया मैं आपको दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है, पहले इनका पिच मैं आपको सुना देता हूँ। थ्योरी ऑन सीएम पंक रिटर्निंग टू द डब्ल्यूडब्ल्यूई। आई थिंक आई एम द ओनली वन हु थिंक्स रैंडी ऑर्टन इज नॉट गोइंग टू शो अप एट लीस्ट इन द रिंग, मेनली बिकॉज ऑफ द सेवेरिटी ऑफ द इंजरी एंड कोडी रोड्स नॉट सेइंग हिज नेम आउट लाउड। Think of this scenario: Drew taking out Randy backstage and then only saw Randy laying there motionless. Thereby the baby faces need one more who could possibly join them in such short notice. Is there someone from Chicago that could lend a hand? एंटर सीएम पंक। यहाँ पे इन्होंने एक थ्योरी दी है, एक बुकिंग दी है जो कि करेंटली बहुत वायरल चल रही है इंटरनेट के ऊपर। बताया जा रहा है कि जरा इस चीज़ को ध्यान से सोचो, रैंडी ऑर्टन जो कि इतनी प्रॉब्लमेटिक इंजरी से निकल के सामने आ रहे हैं, बैक इंजरी से, क्या वो वॉर गेम्स मैच में compete करेंगे इतने ब्रूटल मैच में जिसमें चीज़ें लीगल होती हैं, ब्रूटलिटी होती है? चांसेस थोड़े कम है, स्पेशली क्योंकि कोडी रोड्स ने अनाउंसमेंट में उनका नेम बिल्कुल साउट नहीं करा। हालांकि सबको पता है कि रैंडी ऑर्टन हो चुके हैं, अनाउंस कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने खुद के मुंह से क्लियरली ऐसा नहीं कहा कि रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद वो आ रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज कर दिया, लेकिन फिर भी आखिर उसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि एक सीनेरियो के बारे में सोचो कि बैकस्टेज ड्रू मैकइंटायर रैंडी ऑर्टन पे अटैक कर दें एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन पे कैमरा ले जाए, दिखाए कि भाई ये मोशनलेस पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, इनमें कोई मोशन नहीं, यानी कि ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो चुके हैं मैकइंटायर के अटैक के बाद। अब उसके बाद बेबी फेसेस टीम वापस से जो है 4 सुपरस्टार्स पे आ जाएगी, जो कि अभी 5 सुपरस्टार्स हो सकती थी रैंडी ऑर्टन के आने के बाद, लेकिन क्योंकि रैंडी ऑर्टन पे अटैक कर देंगे मैकइंटायर तो ये वापस से एक स्पॉट इनका खाली हो जाएगा। अब ऐसे में इस शॉर्ट नोटिस पे इतने कम टाइम में आखिर कौन होगा जो इनकी हेल्प करेगा? कोई ऐसा बंदा जो शिकागो में ही रहता हो, तो इस कंडीशन में सीएम पंक को लाना चाहिए। बेसिकली घुमा फिरा के बात है कि रैंडी ऑर्टन पे अटैक करा दो ड्रू मैकइंटायर से बैकस्टेज सर्वाइवर सीरीज में, ताकि रैंडी ऑर्टन को जोखिम भी नहीं डालना पड़े अपने शरीर को एंड इंजरी से वापस लड़ना ना पड़े अपनी वॉर गेम्स के अंदर, एंड उधर सीएम पंक उनको रिप्लेस करके आ भी जाए। सीएम पंक का भी रिटर्न हो जाएगा एंड रैंडी ऑर्टन भी शो पे हो जाएंगे एंड एक बहुत अच्छा एंगल भी हो जाएगा। तो ये चीज़ एक्चुअली में इंटरेस्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन डिबेट यहाँ पे ये है कि क्या रैंडी ऑर्टन को इतने लंबे टाइम बाद रिटर्न के बाद ऐसा बुक करना
रहना चाहिए? कमेंट करके आप लोग बताना जरूर से अपने थॉट्स। वीडियो के लिए कुछ यही है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।